ये है कि 24 घंटे पहले जब अल्टीमेटम या फिर डेडलाइन खत्म होती है, बांग्लादेश ने अभी तक अपना स्टांस बदला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा और अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में पुल आउट करता है या वो नौबत आती है तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा उस वर्ल्ड कप में। यहां तक एक स्टोरी कल आई कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कह दिया है, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को, प्लेयरों को कह दिया तैयारी रोक दो। और पाकिस्तान ने अपनी कल टीम को प्रिपरेशन करने से भी रोक दिया है, वर्ल्ड कप की तैयारियां करने से रोक दिया है और ब्रॉडकास्टर की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही कल मीडिया के ऊपर यह खबर चली कि पाकिस्तान ने भाई साहब अपनी प्रिपरेशन रोक दी है, ब्रॉडकास्टर की सबसे ज्यादा चीखें निकलना शुरू हुई हैं। जो भारत के अंदर से बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर भाई साहब जिन्होंने करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है 2026 के वर्ल्ड कप में, उनकी चीखें तो निकलेंगी जाहिर। तो क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान हो गई है बाहर? बांग्लादेश लड़ाई किया इनकार, फंसी आईसीसी बीसीसीआई, जानिए क्या है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने एक बयान दिया है। हालांकि अगर आप बयान को पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि अब भी बांग्लादेश अड़ा हुआ है। उनका यह कहना है कि हमने कहीं सुना नहीं है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को तैयार रखा है और अगर आईसीसी हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स ऐसे ही रखेगा, इंडियन बोर्ड की तरफ जाएगा, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम झुकेंगे नहीं। क्या है खबर राहुल? यही है बेसिकली, नया कुछ नहीं है। नया एज इन ये है कि 24 घंटे पहले जब अल्टीमेटम या फिर डेडलाइन खत्म होती है, बांग्लादेश ने अभी तक अपना स्टांस बदला नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप को स्किप करे या फिर आईसीसी ये ना माने कि बांग्लादेश अगर वो इंडिया नहीं आके खेल सकते हैं तो आप इस वर्ल्ड कप से आप बाहर हो सकते हैं और उसकी एज अ रिप्लेसमेंट स्कॉटलैंड आ जाएगा। और आईसीसी ये भी है कि स्कॉटलैंड को भी अभी तक आईसीसी ने बताया नहीं है कि आप तैयार नहीं। आईसीसी ने ऑफिशियली अभी किसी टीम को ऐसा नहीं बोला है कि आप उनकी रिप्लेसमेंट तैयार हो जाइए, या जो पाकिस्तान यानी पीसीबी की तरफ से जो एक शगुफा छूटा हुआ है कि जी उनकी भी एक रिप्लेसमेंट तैयार करनी पड़ेगी। बट आईसीसी ने अभी तक किसी भी टीम को, किसी भी बोर्ड को कुछ नहीं बोला है, क्योंकि आईसीसी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि बांग्लादेश जो है वो ये वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगा। सिंपल सी सिचुएशन है। आईसीसी कह रहा है अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको इंडिया आकर ही खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंडिया में सिक्योर नहीं फील करते हैं और हमारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो आप मूव कर दीजिए श्रीलंका में, जो को होस्ट है, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका अपने मैचेस खेल रही है। तो फिलहाल एक दिन पहले जब वो डेडलाइन खत्म होती है, बांग्लादेश ने अपना स्टांस जो है उसको बदला नहीं है। तो फिलहाल जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 खबरें आई थी और अच्छा, मतलब ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड ऑफिशियल आके बोलता है, आप भी जानते हैं कि मीडिया के जरिए कैसे किया जाता है और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के जब स्टोरीज आती हैं। पहला था कि पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया है कि हम वर्ल्ड कप के मैच जिस शहर में कहोगे करा देंगे बांग्लादेश के। बट वो लोगों ने कहा भले मानस, तुम तो खुद होस्ट नहीं हो, तुम तो खुद श्रीलंका खेल रहे हो। खैर वो तो मजाक था। फिर उसके बाद ये खबरें बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट जो थे बड़े रिप्यूटेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्होंने छापी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा और अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में पुल आउट करता है या वो नौबत आती है तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा उस वर्ल्ड कप में। यहां तक एक स्टोरी कल आई कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कह दिया है, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को, प्लेयरों को कह दिया तैयारी रोक दो, जब मैं कहूंगा तब तैयारी शुरू करेंगे, अभी आप तैयारी भी रोक दो, आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगेन वहीं से रिपोर्ट्स आई हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। और देखिए हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी मानना होगा कि पिछले 24 घंटे में जब ये पीसीबी की तरफ से राहुल बयान आए थे तो आईसीसी पीसीबी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो वो तो ऐसे तो बीसीसीआई की तरफ से भी नहीं आया। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी से बयान आ रहे हैं सिर्फ एक बोर्ड से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और वो तो ऑफिशियली आ रहे हैं। हाँ, वो तो ऑफिशियली आ रहा है, बांग्लादेश बोर्ड से भी आता है, बांग्लादेश गवर्नमेंट से भी आता है, ऑफिशियली आ रहा है। आईसीसी ने भी ऑफिशियली अभी तक रिएक्ट नहीं किया। और आप ये भी जानते हैं कि पीसीबी मोहसिन नकवी का वहां पर जो मीडिया है किस तरह से होल्ड है, वो ऑब्वियसली हर मुल्क में होता है। आई एम नॉट गेटिंग टू दैट, बट अगर रिप्यूटेड बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ये खबर छापती हैं एक बायलाइन के साथ, तो वो हवाई फायर नहीं होता, वो होता है ना चला दो। अब चला दो में क्या होता है, उस वक्त तो जर्नलिस्ट चला देता है, बाद में उसको पता चलता है यार मैं तो बिल्कुल बन गया। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप लिखते हो ना कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा, भैया आप लिख तो रहे हो किसी के कहने पे, लेकिन आप कैसे जस्टिफाई करोगे। और ये भी हुआ है जो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहा है तमाम और क्रिकेट बोर्ड्स को भी टू रैली सपोर्ट। बांग्लादेश भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो भी आईसीसी बोर्ड का हिस्सा है दोनों। लेकिन कल आईसीसी बोर्ड की तरफ से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज भेजा गया है कि ये जो खबरें आ रही हैं ये सही नहीं है। बिकॉज अगेन
द मोमेंट पाकिस्तान ये कहता है, मैं कहता हूं फर्ज कीजिए जो राहुल कह रहे हैं बात सही है, लेकिन अगर कल को ऐसी नौबत आ भी जाती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह भी देता हाँ जी, तो भाई आप पे लीगल सैंक्शंस लगेंगे, आपके पास कोई एलिबाई नहीं है ना। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास फिर भी एक रीजन है, उनका लॉजिकल, अपना लॉजिकल एक रीजन है टू पुल आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हम जिस सपोर्ट में पुल आउट कर रहे हैं, सो दे कैन डू एनीथिंग। लेकिन आपको क्या लगता है जो अभी स्पोर्ट्स एडवाइजर का जो आया बयान, ऑफ कोर्स आज ही आना था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो डेडलाइन अगर उनको कल तक की दी गई है, तो उन्होंने एक, मुझे लगता है लास्ट डिच एफर्ट है ये, सेंडिंग आउट अ मैसेज टू द आईसीसी कि हमारा स्टांस नहीं चेंज हुआ है। और ये आप सोच रहे हो कि कल 24 घंटे बाद हमारा स्टांस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। अगेन कुछ ऐसे बोर्ड जरूर होंगे जिनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी टच में होगा, बट सवाल ये आ जाता है राहुल कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार का तो नहीं लग रहा कि व्यू बदलेगा। और वही एक रीजन है, अगर आप मुझसे पूछें, आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहेगा, वो क्यों इंडिया से रिलेशंस अपने खराब करने चाहेगा। भाई इंडिया अगर वहां पर आके 5 मैचेस की एक सीरीज खेल लेता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, एशियन ब्लॉक अगर स्ट्रांग होता है, उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही फायदा है, इंडिया को फायदा नहीं है। इंडिया को जो फायदा होना है, इंडिया को मिल रहा है, वो बांग्लादेश क्रिकेट जो है सफर करेगा। अगर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछे, अगर आप बांग्लादेश क्रिकेटर्स से पूछे, आज मुस्तफिजुर को बाहर किया है, उनके अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, शाकिब अल हसन इतने साल आईपीएल खेले हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं। बट जो आप कह रहे हैं ना गवर्नमेंट, स्पेशली आज ये याद रखिए 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस होने हैं, वो भी एक नैरेटिव है। वहां आपके लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की ना सुने और लोगों के खिलाफ जाएं तो वो इलेक्शंस पर भी फर्क आ जाता है। अब सवाल यही हो जाता है कि ये जो बोर्ड्स है ना, अनफॉर्चुनेटली ये बोर्ड्स जो हैं, दीज आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट्स। जब मैं गवर्नमेंट्स की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहां पर जो भी प्रेशर डाला जा रहा है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो कहा जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और जब गवर्नमेंट, क्योंकि उनका है कि भाई मेरी इमेज, मेरा ईगो और मेरा इलेक्शन, जब ये सब चीजें आती हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हुई हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, बट इतना कोई अड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके लिए, आपको दिखता है आपका गोल कुछ और हो जाता है, जो मोहसिन नकवी के भी केस में हुआ। एंड मोहसिन नकवी ने जो पिछले कुछ वक्त में किया है, आपको याद होगा जब एशिया कप को लेकर बात हो रही थी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, बीसीसीआई कह रहा था हाइब्रिड मॉडल करिए। एशिया कप अभी नजम सेठी थे उनके चेयरमैन, तो नजम सेठी आई थिंक उन्होंने माना। उसके बाद आप याद कीजिए वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, पाकिस्तान ने कहा था हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान की टीम आई, हैदराबाद में उनको रुकाया गया। उसके बाद उनके जो मैचेस भी हुए, उनके उस वक्त के चेयरमैन जो थे जाका अशरफ, वो भी आए यहाँ पर, सब कुछ हुआ। तो अब क्या हो गया है, अब ये बातें हो गई हैं, ये ईगो टसल्स हो गई है, ये बात हो गई है बड़ी। अब हमें इलेक्शंस लड़ने हैं, हमें इलेक्शंस जीतने हैं, हमें जी वहाँ की आवाम पब्लिक क्या कह रही है, वो भी बहुत चीजें अब डिपेंडेंट हो गई हैं इन सारी छोटी चीजों को लेकर। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट हैज बिकम अ पॉलिटिकल टूल, और ये कभी कभार ये बांग्लादेश में तो और ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर सिचुएशन हो गई थी वहां पर, ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर सिचुएशन ही हो गई थी। और इसी को लेते अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, आईसीसी से हमारी भी बात हुई है, मेरी भी कुछ लोगों से वहां पर बात हुई है, और वो लोग अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। कैसे होगा, क्या होगा, दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। ले जी, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को यह बता दिया गया है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती की गई, अगर उनको वर्ल्ड कप के अंदर साइडलाइन पर लगाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने अपनी कल टीम को प्रिपरेशन करने से भी रोक दिया है, वर्ल्ड कप की तैयारियां करने से रोक दिया है, और ब्रॉडकास्टर की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही कल मीडिया के ऊपर यह खबर चली कि पाकिस्तान ने भाई साहब अपनी प्रिपरेशन रोक दी है, ब्रॉडकास्टर की सबसे ज्यादा चीखें निकलना शुरू हुई हैं। जो भारत के अंदर से बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर भाई साहब जिन्होंने करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है 2026 के वर्ल्ड कप में, उनकी चीखें तो निकलेंगी। जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का ही वो इकलौता मैच होता है जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जिससे ब्रॉडकास्टर अपने बड़े बड़े बैग भर लेते हैं। और अगर उस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ही ना हुआ तो भाई साहब ब्रॉडकास्टर की तो फिर आपको पता है कि वाट लग जाएगी। और मैं कल से देख रहा हूं कि हमारे गोदी मीडिया के ऊपर भी ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान बीच में क्यों कूद पड़ा है, पाकिस्तान ने तो भारत में आकर खेलना ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे क्यों लग गया। पाकिस्तान कौन होता है बांग्लादेश की साइड लेने वाला भैया जी? उसी तरह से जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बीसीसीआई ने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया था, उसी तरह से मैंने आपको पहले दिन से बता दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो पाकिस्तान ने ये जो कल शब्द बोले हैं ना, ये जो अपडेट चली है भाई साहब, कल ही बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मार्केट क्रैश हुई है, क्योंकि जब क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम
इस तरह की कोई प्रेस रिलीज कर देना कि हमने भाई साहब फला इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन रोक दी है, तो भाई साहब जो कमर्शियल खरीदने वाली कंपनियां होती है ना, वो भाई साहब पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। उनको पता लग जाता है कि भाई साहब बड़ा मैच ही नहीं होगा। हाइप देखें, हाइप किसकी वजह से होती है क्रिकेट के अंदर? इंडिया पाकिस्तान की वजह से हाइप होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक टीम इवेंट ना खेले, पहली तो बात है ऐसा मुमकिन नहीं है। आईसीसी की जो है ना, पाकिस्तान ने चीखें पता क्यों निकलवाई हैं? क्योंकि आईसीसी हमेशा से ही बीसीसीआई की साइड लेता। भाई साहब ये बात मानने वाली है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, क्या आईसीसी बीसीसीआई की साइड नहीं लेता? हालांकि 2 दिन कबल आईसीसी के ऑफिशियल जो हैं वो बांग्लादेश में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी मसले का हल नहीं निकाला गया। हालांकि बांग्लादेश ने ये बात भी बोली कि भाई साहब आप ग्रुप को स्वैप कर लें, ठीक है, आप हमें श्रीलंका वाले ग्रुप में डाल दें, श्रीलंका से किसी भी एक टीम को, जो मर्जी टीम है उसको दूसरी ग्रुप में डाल दें, ताकि ग्रुप स्वैप कर दे। श्रीलंका ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने, लेकिन आईसीसी वहां पर भी एग्री नहीं हुआ। तो फिर बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से राब्ता किया कि देखें आईसीसी वाले जो हैं वो हमारे मसले का हल नहीं निकाल रहे, और वो चुप करके निकल गए हैं, कोई मसले का हल नहीं निकाला। अब बताया जा रहा है अब कल एक मीटिंग रखी गई है आईसीसी को लेकर। जैसे पाकिस्तान ने बोला ना प्रिपरेशन नहीं होगी, तो फौरन तौर पर कल एक मीटिंग रखी गई है। उनको पता है कि पाकिस्तान का तो सिक्का चलता है क्रिकेट के अंदर, तो भाई साहब उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से राब्ता किया, तो पाकिस्तान की सरकार भाई फिर मैदान में आ गई कि आईसीसी कौन होता है कि एक देश की तरफदारी। देखें मेरी बात सुने, जब आपको किसी दूसरे देश में कोई भी किसी किस्म के मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट मिलते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, आपकी सरकार के पास ऑप्शन होता है कि आप आईसीसी वालों से रिक्वेस्ट करके अपना वो वेन्यू चेंज कर सकते हैं। ये नियम है भाई साहब। लेकिन आईसीसी यहां पर बीसीसीआई का साथ दे रहा है, क्योंकि आईसीसी को रेवेन्यू मिलता है, 70% जो है वो बीसीसीआई से मिलता है, तो उन्होंने तो झुकाव करना बीसीसीआई की तरफ। तो बांग्लादेश को जब लगा कि भाई साहब ये तो हमें साइडलाइन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की एंट्री हुई है। अब मैं देखूंगा कि आईसीसी किस तरह से एक तरफ फैसला कर सकता है। देखिए जो बात गलत है वो गलत है। मैं ये पहले भी एक मिसाल दे चुका हूं, अब मैं फिर एक मिसाल देता हूं। देखें जब घर आए मेहमान की इज्जत नहीं होती ना, तो वो जो मेहमान होता है तो वो दोबारा क्या करने के लिए आएगा भाई साहब? उसको पता है कि मेरी ये इंसल्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या करना है जाकर। तो बांग्लादेश की जब इतनी इंसल्ट की गई पूरी दुनिया के सामने, आईपीएल से उनके खिलाड़ी को निकाल दिया गया, तो फिर आप उसको कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में खेलने के लिए आए, तो वो किस मुंह से आएंगे भाई? उनको ऊपर से बांग्लादेश में ना कोई बांग्लादेशी फैन अपनी जर्सी पहनकर अपनी टीम को सपोर्ट कर सकता है, ना वहां पर कोई फ्लैग्स बांग्लादेश के लहराए जा सकते हैं। तो भाई साहब ये कौन सा ऐसा देश हुआ भाई साहब? पूरी दुनिया में आप देख लें, इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी देख लें भाई साहब, इंडिया की जर्सी पहनकर ना पाकिस्तान के अंदर भाई साहब लोग मैचेस देखते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म के मसले नहीं होते। हिंदुस्तान में ये सारे मसले मसाइल चलते हैं कि भाई साहब आपने फलां देश की जर्सी क्यों पहनी। ये नहीं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जर्सी, अब बांग्लादेश की भी कोई जर्सी नहीं पहन सकेगा भाई साहब। जिस तरह के हालात बन चुके ना हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश को लेकर, तो भाई साहब ठीक है आईसीसी को जाओ फैसला करना चाहिए। तो मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि भाई साहब कल पाकिस्तान ने जैसे अनाउंसमेंट किया ना प्रिपरेशन को लेकर, कि भाई हमने अपनी प्रिपरेशन रोक दिया, ठीक है, अपना कैंप अभी तक नहीं लगाना। तो भाई साहब आप ब्रॉडकास्टर जो पीछे बैठे हुए थे ना, उनको तो पता है, उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। उनको पता है कि भाई हमने पैसा इन्वेस्ट क्यों किया है, हमने आईसीसी के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट क्यों किया है, पाकिस्तान के एक मैच को लेकर किया है। ब्रॉडकास्टर जो करते हैं ना इतनी इन्वेस्टमेंट, वो एक मैच को लेकर करते हैं इंडिया पाकिस्तान के। अगर उस मैच को लेकर ही कोई नेगेटिविटी फैल रही है तो उनकी तो चीखें निकलेंगी, साथ में आईसीसी की भी निकलेंगी, साथ में जय शाह की भी निकलेंगी। बीसीसीआई अकेला पैसे कमाकर नहीं देता भाई साहब, साथ में दूसरी टीमें भी खेलती हैं, फिर पैसा बनता है, अकेले पैसा नहीं बनता। तो क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान हो गई है बाहर? बांग्लादेश लड़ाई, किया इनकार, फंसी आईसीसी बीसीसीआई, जानिए क्या है पूरी सच्चाई। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है, और अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और आईसीसी को यह मैसेज पहुंचाया है कि भाई हम भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, जान लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट के बगावती तेवर, जी हां मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट ने बगावती तेवर अपना लिए हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। लेकिन मामला क्या है? बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का बॉयकॉट क्या, अब जो सबसे बड़ा सवाल है। बांग्लादेश तो ऑफिशियल बोल चुका है लगातार प्रेस रिलीज करके कि भाई अगर हमारे मुकाबले हिंदुस्तान में आप रखोगे तो हम नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, श्रीलंका में रखोगे तभी हम आएंगे। लेकिन अब क्या पाकिस्तान ने इशारों ही इशारों में बॉयकॉट की धमकी दे दी है? जान लीजिए मामला। पाक टीम ने T20 वर्ल्ड कप तैयारी बंद की, और मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की जो टीम को तैयारी करनी थी, प्रिपरेशंस करने थे, उसको पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी तरह से बंद कर दिया है।
पीसीबी ने प्लेयर्स को प्रैक्टिस से रोका। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ साफ प्लेयर्स को कह दिया कि भाई फिलहाल हर तरह की प्रैक्टिस रोक दो, कोई प्रैक्टिस फिलहाल नहीं होगी। और जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है 29 तारीख, वो तो ऑन टाइम रहेगी। 26 तारीख से पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस उस सीरीज के लिए करेगी, लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान टीम कोई कैंप नहीं लगा रही और खिलाड़ी कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्या पाकिस्तान नहीं खेलेगी वर्ल्ड कप? अब क्वेश्चन मार्क यही हो रहा है कि क्या अब बांग्लादेश का वाला मामला तो पूरी तरह से उलझा पड़ा है, तो क्या बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चलता हुआ नजर आएगा? जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन, किस तरह भारतीय मीडिया चीज चला रहा है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है वर्ल्ड कप से तो फिर ब्रॉडकास्टर और आईसीसी को कितना नुकसान होगा। आज के लिए इतने, मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।